नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज भी ओडिशा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। महायुति में महामंथन के बीच शिंदे पर बड़ा अपडेट। आज फिर होगी गठबंधन की बैठक। अब बड़े पद पर शिंदे की नजर। वायनाड के दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बड़ी जीत के बाद रैली को करेंगी संबोधित। कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर आज होगी महापंचायत। हिंदूवादी नेता टी राजा के भी शामिल होने की खबर। संभल शहर को हिंसा से सुलगाने वाले 50 और उपद्रवियों की पहचान। चक्रवात फेंगल ने दी दस्तक। तमिलनाडु पुडुचेरी में हो रही तेज बारिश लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बांग्लादेश के मरीजों के लिए बंगाल त्रिपुरा के अस्पतालों के दरवाजे बंद। हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में उठाया कदम। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने राज कुंद्रा को किया तलब। कल मुंबई ऑफिस में होगी पूछताछ। दिल्ली यूपी में बढ़ी ठंड। कश्मीर हिमाचल में हो रही बर्फबारी। भारतवंशी काश पटेल होंगे एफबीआई डायरेक्टर। डोनाल्ड ट्रंप ने जताया भरोसा। तारीख में पड़े कसीदे। किडनैप बलूच युवक की बहन की हड़ताल के आगे झुका पाकिस्तान। जल्द खोजने का किया वादा। शख्स को घर से जबरिया उठाकर ले गए थे सुरक्षा बल। सीरिया के अलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा। राष्ट्रपति बशर अल असद की मुश्किलें बढ़ी। बांग्लादेश में 2 और हिंदू संत गिरफ्तार। चिन्मय दास के सचिव भी लापता। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता का बड़ा दावा। अमेरिका में भारतीयों को बड़ा झटका। विदेशी छात्रों को 20 जनवरी से पहले लौटना होगा वापस। ट्रंप के शपथ लेने से पहले आदेश जारी। वित्तीय संकट से गुजर रहे लोग गिरवी रख रहा सोना। 7 महीनों में 50% बढ़ गया गोल्ड लोन। ट्रेन पर पथराव करने वालों की अब खैर नहीं। हाईटेक कैमरे में कैद होंगे चेहरे भाव। आएंगे पकड़ में। अब 15 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न। केंद्र का पूंजीगत खर्च 25% बढ़ने की उम्मीद। महंगे कर्ज से दिसंबर में राहत संभव। जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट से आरबीआई पर बढ़ा दबाव। ईपीएफओ ने सेवानिवृत्त निधि को लेकर किया ऐलान। बकाया भविष्य निधि जमा पर नहीं लगेगा जुर्माना। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति के दलों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिर से सत्ता में आएंगे। इसलिए उनके पास कोई योजना नहीं थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होंगे। यही वजह है कि सरकार गठन में वक्त लग रहा है। वैसे बीजेपी की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि महायुति सरकार 5 दिसंबर की शाम मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ लेगी। लेकिन सीएम कौन होगा, इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। साफ है ठाकरे का दावा कि महायुति को अपनी जीत पर भरोसा ही नहीं था, इसलिए सीएम चुनाव में देरी हो रही है। उसका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है। बता दें कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने डॉक्टर बाबा आढाव से भी मुलाकात की, जो ईवीएम धोखाधड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आढाव विधानसभा चुनावों में ईवीएम और धनबल के कथित दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। आढाव के बगल में बैठकर ठाकरे ने कहा कि महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद कोई जश्न क्यों नहीं मनाया गया। इसके बाद आढाव ने ठाकरे के हाथों से एक गिलास पानी पीकर अपना आंदोलन समाप्त किया। बीते दिनों महाराष्ट्र में आए विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद से ही राज्य में सियासी बवाल मचा हुआ है। बम्पर वोट मिलने के बाद भी एनडीए अभी तक सीएम फेस कौन होगा ये डिसाइड नहीं कर पा रही है। वहीं इसी बीच अब शरद पवार ने वोटिंग से जुड़ा एक बड़ा दावा कर दिया है। शरद पवार का कहना है कि महाराष्ट्र में ईवीएम में वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई है। कल यानी बीते शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए शरद पवार ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि
कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव परिणामों ने जनता को बेचैन कर दिया है। हर दिन सुबह 11 बजे विपक्षी नेता संसद में सवाल उठाते हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे साफ है कि संसदीय लोकतंत्र को सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। अगर यही स्थिति जारी रही तो हमें जनता के बीच जाकर उन्हें जागरूक करना होगा। वहीं इसके अलावा ईवीएम में गड़बड़ी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वोटों में कुछ अंतर है, लेकिन फिलहाल मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों ने फिर से काउंटिंग की मांग की है, हालांकि जो भी संभव होगा वो किया जाएगा, लेकिन इस मामले में मेरी उम्मीद ज्यादा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम पर हो रहे ये सारे दावों में सच्चाई जरूर है, लेकिन इन बातों को सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस भी महाराष्ट्र में हुए चुनाव परिणामों पर सवाल उठा चुकी है। वहीं इसी के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने बयान में कहा था कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, लेकिन चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यशैली ने जनता को हताश और चिंतित कर दिया है। कांग्रेस इसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इन तमाम आरोपों का खंडन किया था और साथ ही इस मुद्दे पर बात करते हुए 3 दिसंबर को मीटिंग भी बुलाई है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में हुए चुनावों में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को 288 सीटों में से सिर्फ 16 सीटें मिली, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना यूबीटी ने 20 और एनसीपी शरद पवार ने केवल 10 सीटों पर ही जीत हासिल की। वहीं इससे बिल्कुल उलट महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 132 सीटें जीती। उनके सहयोगी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 57 और एनसीपी अजित पवार गुट ने 41 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ घटनाबाह्य सरकार चली, उनके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत, भारी शैतानी बहुमत, अकेले बीजेपी के पास बहुमत, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है। लेकिन अब बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल का अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए है। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। इतना यहाँ मेस हो चुका है, तो ये गलत बात है। लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब कुछ देख रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब पुणे में जो आंदोलन कर रहे थे, बाबा आढ़ाव सीनियर सोशल वर्कर रहे, उनकी उम्र 95 साल है, 95 है। तो उनके साथ हम बैठे, उनका मार्गदर्शन भी लिया है और आने वाले दिनों में ये जो सब घोटाला गड़बड़ हुआ है उसके खिलाफ राज्य में और देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने का हमारा प्रयत्न है। अब तक सस्पेंस बना हुआ है कि सीएम महाराष्ट्र का कौन होगा, अब तक नहीं है। क्या सस्पेंस होना चाहिए? जिसके पास बहुमत है वो सस्पेंस क्यों रखे? क्या जवाबदारी क्या है उनके ऊपर? ऐसे बस एक नाम घोषित करना है, वो भी दिल्ली से। महिलाओं की सुरक्षा का दावा सरकार बड़े पुरजोर तरीके से करती है, तो वहीं दूसरी ओर आए दिन महिलाओं के साथ दरिंदगी का मामला इन दावों को धत्ता साबित कर देता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के जालौन से, जहां एक नर्स के साथ दरिंदों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और उन हैवानों ने महिला की इज्जत को तार तार कर दिया।
शर्म आनी चाहिए इन हैवानों को जो महिलाओं की इज्जत को नोचते हैं। जालौन में नर्स के साथ जो शर्मनाक काम इन दरिंदों ने किया, इससे ये तो साफ है कि इसमें शासन और प्रशासन का कोई खौफ नहीं। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूटी से ड्यूटी पर जा रही स्टाफ नर्स को 2 महिलाओं और 2 युवकों ने रास्ते पर रोका। आरोप है कि इसके बाद उसे झाड़ियों में ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दरिंदों ने उसकी नकदी, मोबाइल भी छीन लिया और हद तो तब हो गई जब पीड़िता के चीखने चिल्लाने पर आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी और फिर वहां से फरार हो गए। बीच के जंगल में ले गए। कौन लोग थे, कुछ आप जानती हैं? किस क्या नाम है? गोविंद नाम है बाप का। उसने हमारे अंदर हाथ डाले, उसने बलात्कार किया, मिर्ची भर दी हमारे अंदर, नीचे मिर्ची भरी है बहुत करके, हमारे पूरे कपड़े पर। सुना आपने, पीड़िता के बयान से साफ है कि दरिंदों ने उसके शरीर ही नहीं बल्कि उसके अंतरात्मा को भी झकझोर कर रख दिया है। ये देखकर आपके मन में भी आक्रोश भरपूर आ रहा होगा कि आखिर इस महिला की गलती क्या थी जो हैवानों ने इसे इतनी बड़ी तकलीफ दे दी। आखिर कब इन दरिंदों पर शिकंजा कसा जाएगा और कब उन्हें ऐसी भयावह सजा दी जाएगी जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्दांत घटना करने से पहले आरोपियों की आत्मा थर्रा उठे। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि पीड़िता का इलाज चल रहा है, अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। महिलाओं के बीच मारपीट की बात सामने आई है, जांच पड़ताल की जा रही है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक पेशे से नर्स महिला है जिनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनके साथ गैंगरेप और मारपीट की घटना कारित की गई है। पीड़िता को तत्काल पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, उनके मेडिकल इत्यादि की कार्रवाई कराई गई। पीड़िता द्वारा जो भी तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में नामित 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर सपा ने प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का काम किया। सपा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम भाजपा सरकार, बहनें हो रही हैवानों की बर्बरता का शिकार। जालौन में ड्यूटी पर पीएचसी जा रही नर्स के साथ हुई बर्बरता, बलात्कार, शोषण अत्यंत पीड़ादायक। मुख्यमंत्री योगी के महिला सुरक्षा के सभी झूठ पर भारी है इस पीड़िता महिला के आंसू। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे पुलिस, मिले सख्त सजा। बहरहाल अब इस घटना के बाद एक बार फिर महिला सुरक्षा पर प्रदेश में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश की गई, जहां एक शख्स ने उन पर लिक्विड फेंका, जिसके बाद हड़कंप मच गया। केजरीवाल के समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये हमले बीजेपी करवा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी नेता सभी राज्यों में रैलियां निकालते हैं, उन पर कभी हमला नहीं होता, लेकिन केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीजेपी ने उन पर हमला बोला है। नांगलोई और छतरपुर में उन पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे। केजरीवाल पर ये पहला हमला नहीं है, बल्कि पिछले 35 दिनों में ये तीसरा हमला है। पहले 25 अक्टूबर को विकासपुरी में, फिर 27 नवंबर को नांगलोई में और अब 30 नवंबर को ग्रेटर कैलाश में ऐसी घटना सामने आई है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी का सवाल है कि हमला करने वालों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती? क्या बीजेपी केजरीवाल को जान से मारना चाहती है? बता दें कि दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में केजरीवाल पदयात्रा पर निकले हुए हैं और इस बीच उन पर यह तरल पदार्थ फेंका गया, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। हमले से पहले केजरीवाल ने खुद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि दिल्ली में अपराध बेलगाम है। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि आप इसके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? जब से वे गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली में स्थिति बद से बदतर होती चली गई है।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम सीएमडी। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।